तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी ने बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि वोट चोरी हुआ। क्या है आखिर वोट को चोरी हो सकता है? वोट कैसे चोरी करता है या कर नहीं सकता है या क्या है, इसका बारे में बात करेंगे। तो ये है वोटिंग मशीन ईवीएम, जिसको कहता है ईवीएम, ईवीएम इसको बोलता है ईवीएम मशीन, मतलब इलेक्शन वोट मशीन, वोटिंग मशीन। तो इसको बोलता है ईवीएम। तो इसमें क्या वोट चोरी कर सकता है? ये देखो दबाने का, प्रेस करने का इसमें दिखाता है। इसका बारे में आज बात करेंगे। तो कितना परसेंट वोट अगर चोरी कर सकता है तो कैसे करता है, तो उसका बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, ममता ने कहा कि वोट चोरी हुआ, बीजेपी जीत गया। उधर सारे का सारा जो जनता का सपोर्ट है वो पूरा का पूरा मतलब तृणमूल कांग्रेस का था, टीएमसी का था, टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस। तो उसका सपोर्ट से डायरेक्ट बीजेपी जीत गया। बीजेपी जीत गया, मतलब 90% है, 80% 90% है ऐसा आदमी तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट थे। तो उधर बीजेपी कैसे जीत गई? मशीन तो ये वाला मशीन है, ये सब मशीन। तो इसमें कैसे वोट चोरी करेगा, ये भी एक सवाल है। क्या है, चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसका बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, इसमें भी वोट चोरी कर सकता है, इसमें भी तरीका होता है। या तो फिर ये मशीन मतलब समझ लो कि जब देख रहा है जितना कि वोटिंग का आदमी है वो तो पूरा का पूरा खरीद के ही रखता है। बीजेपी ने हर चीज़ खरीद के रखा, कोई भी कुछ बोलेगा उसको भी खरीद लेता है। तो चलिए, तो मशीन से कैसे वोट चोरी करेगा, तो इसका बारे में बात करेंगे। मान लो कि आधा टाइम वोट चोरी मतलब ये वोटिंग हो गया। तो होने के बाद इसको ये तो वो मैनेजर के पास रहता है, ये तो जिधर वोट देता है उधर रहता है, और इसमें दबाना पड़ता है कौन सा किस में वोट डालेगा। तो जिसमें वोट डालेगा उसका फोटो इधर आता है। तो मान लो तो अगर इसमें वोट दिया तो इसका फोटो इधर आया और इसमें वोट चला गया, तो इसमें से कैसे चोरी होगा? हाँ, कर सकता है, इसको रीसेट भी कर सकता है। मान लो कि 5-6 घंटा वोटिंग हो गया, उसके बाद इसको रीसेट मार दिया, क्योंकि ये उसका उन लोग का पास ही रहता है। जो लोग वोटिंग का काम करता है उन लोग का पास ये रहता है। तो इसमें मतलब रीसेट मार दिया, हो सकता है रीसेट मार दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टीएमसी का रहा है, रीसेट मार दो। या तो फिर ये सारे सिस्टम को, या तो ऑनलाइन सिस्टम, ये सब सिस्टम रहता है, या तो फिर ये सारे चीज़ को हैक कर लिया होगा। ये सारे सिस्टम को हैक कर लिया होगा। तो अगर इसको हैक करेगा, मान लो कि हैक कर लिया, तो वोट इसमें डाला तो दिखाएगा इसमें भी ऐसा ही सेम, लेकिन जाने का टाइम इसमें जाए, इसमें जाओ बीजेपी को सेट करके रखा है या कुछ भी करके रखा है, तो इसमें चला जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा। इधर दिखाएगा भी तृणमूल कांग्रेस का, इधर भी डालेगा कांग्रेस का, लेकिन जाने का टाइम और बीजेपी का जाएगा। ऐसा सिस्टम करके हैक करके वोट को चोरी कर सकता है। हैक करके तो कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ हैक होता है। वो पहले ज़माने का बटन वाला मोबाइल थे, वो जो सबसे पहले गाना सुनने के, मैसेज करने के लिए पेजर थे,
अगर उसको भी हैक कर सकता है तो ये सब चीज़ें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हैक करके वोट को चोरी कर सकता है। बीजेपी ने कौन सा किया होगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन वोट चोरी कर सकता है। तो और दूसरी तरह और कितना तरीका है। मान लो कि ये वाला मशीन है तो इसमें दबाया वोटिंग में, मान लो कि ये, तो क्या करना होगा, सारे के सारा सिस्टम जो है वो लोग का हाथ में ही रहता है। तो वो लोग क्या करता है, जब घर लेके जाता है, आज वोटिंग हुआ, रिजल्ट कितना दिन बाद देता है, 1 महीने का बाद। तो 1 महीने का बाद रिजल्ट है। तो इस दिनों के अंदर शायद वो लोग ये ऐसा करके सेटिंग किया है कि सारे के सारा मतलब मिला के रखा है कि इधर टीएमसी को मिला 5,000 से काट के उधर 1,000 रखा, बाकी का 4,000 बीजेपी में लेके आया। फिर ये सब जो बंडल है मतलब सील करके बाद में फिर सील करके रख दिया होगा, क्योंकि ये सारे ईवीएम का जो सिस्टम है, मंत्री है वो भी तो बीजेपी का जेब में है। तो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने बोल दिया कि हर सारा सिस्टम को, सबको, ग्रुप को, बड़े बड़े मैनेजर को बोल दिया होगा कि हर सिस्टम से मतलब उन लोग को जिताना का 1-2 सीटें, 2-4 सीटें उन लोग को जिताना भी है और ज़्यादा से ज़्यादा हराना है ताकि बीजेपी जीत जाए। अगर पूरा का पूरा वोट चोरी कर लेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा और जनता मानेगा नहीं, पूरा हंगामा कर देगा, पार्लियामेंट को जला देगा, बांग्लादेश का जैसा, नेपाल का जैसा। तो इसी का कारण डर के और आधा की आधा मतलब सेटिंग 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम वो लोग सेटिंग करके रखा है। हो सकता है ऐसा कर सकता है। तो ये जब तरीका है वोट चोरी करने का, बहुत तरीका है। पहले ज़माने में अगर वोट चोरी करता था तो पारसी सिस्टम कहता था। तो पारसी क्या करता था, वो कभी कभी मतलब इधर ये वाला पारसी लेके उसमें जमा कर देता था, ये वाला पारसी लेके उसमें जमा कर देता था, ऐसा करता था। लेकिन वो बाद में पता चलता था, वो निकल सकता था। लेकिन आजकल का जो सिस्टम है, ये सिस्टम को कभी कोई मतलब निकाल नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करके सिस्टम करके वो लोग फिक्स करेगा। अगर ईवीएम को खरीद नहीं लेता, ईवीएम का जो मंत्री है उसको खरीद नहीं लेता, तो पूरा का पूरा मुश्किल था। अगर ईवीएम का मंत्री को खरीद नहीं लेता तो कोई भी सिस्टम आके, अगर किसी ने आके गड़बड़ नहीं कर सकता। ठीक है, वही चीज़ उन लोग का जेब में है, तो इसका कारण मतलब वो लोग चोरी कर सकता है। तो ममता ने कहा कि मैं तो सीट छोड़ेगा नहीं, लेकिन छोड़ना तो होगा क्योंकि बीजेपी भी बहुत हारानी है, जो भी है छोड़ना ही है। लेकिन अगर लापता कर दिया, अगर पार्लियामेंट को मतलब गड़बड़ कर दिया दिल्ली में जाके, तब जाके ममता बनर्जी को डाल सकता है। रहने दो, डर के मारे बीजेपी छोड़ सकता है, पूरा गड़बड़ कर देगा तो। नहीं तो सरकार गठन तो बंगाल में अगर बीजेपी जीत गया, जैसे भी चोरी करके हो, डकैती करके हो, लेकिन सरकार गठन तो बीजेपी का होगा ही, वो 100% है। असम में भी तो होगा, असम में तो कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि असम का बहुत सारे लोग मतलब ऐसे भी बीजेपी का आदमी है, बहुत सारे मतलब जीतता कांग्रेस ही है, लेकिन वो थोड़ा आधा चोरी कर लिया, चोरी के बाद करने का कारण मतलब बीजेपी असम में भी बीजेपी जीत गया। लेकिन वो बंगाल में जो है, बंगाल में बीजेपी का सपोर्ट जो 0 होता था, 0 सीधा 0, उस 0 से हीरो कैसे होगी, वही सबका मन में अब डाउट है। तो 0 को जगह हीरो कैसे होगी,
तो यही कारण है, बाकी कुछ कारण नहीं। और ऐसा सिस्टम में चोरी कर सकता है, और मेरा हिसाब से भी 100% वोट को चोरी किया गया है। नहीं तो बीजेपी कभी भी उधर नहीं जीत सकता था। और दूसरा बात तमिलनाडु का बात है, जैसा जिधर उधर विजय थालापति का मतलब लफड़ा हुआ, तमिलनाडु और केरला ये दोनों स्टेट में कभी बीजेपी गड़बड़ नहीं करेगा। अगर बीजेपी गड़बड़ कर लिया तो तुरंत वो लोग अलग हो जाएगा। मतलब दो चार स्टेट मिल के साउथ इंडियन जो तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, ये 3-4 जो स्टेट है, कर्नाटक है, 4-5 स्टेट है, ये लोग लेके पूरा साउथ को अलग कर देगा। मतलब बीच में से खंड कर देगा, वो लोग अलग कंट्री बनाएगा। तो इसी का डर से उधर गड़बड़ नहीं करता है। लेकिन सारे के सारे गड़बड़ जैसा मध्य भारत में हो, जैसा कश्मीर ये सब ईस्ट में हो, हम लोग का असम, बंगाल, ये सब जगह पे गड़बड़ कर रहा है। बाकी साउथ में कर नहीं सकता। अगर साउथ में करेगा तुरंत वो लोग अलग हो जाएगा। बोला तुम लोग देखो, हम लोग देखेगा। ऐसे भी बीच में मोदी फोन करता है, बोला कि ऐसा सिस्टम में चलना है, और तुरंत केरला का स्टेट का जो सीएम है वो तुरंत मना कर देता है। बोला कि तुम्हारा अगर ऐसा सिस्टम में चलना है तो हम लोग चल नहीं सकते, तुम अलग हो सकता है, हम लोग का सिस्टम हम लोग अलग ही करेगा। ऐसा तुरंत बोल देता है, मुंह पे बोल देता है। तो इसका कारण उधर ज़्यादा गड़बड़ नहीं करता है। पूरा का पूरा गड़बड़ सीधे सिर्फ इधर ही कर रहा है। पूरा बाकी 3-4 स्टेट को छोड़ के बाकी हर जगह में बीजेपी गड़बड़ कर रहा है। तो यही कारण है, यही सिस्टम है। लेकिन सरकार गठन तो बीजेपी होगा ही, होके ही रहेगा, अगली बार भी होगा। वो मेरे को भी मालूम, जितना भी गड़बड़ करेगा एक ही रास्ता है, वो बांग्लादेश और नेपाल का जैसा करो। तो उसका बाहर कभी भी बीजेपी को आज तक 100 साल तो क्या 200,000 साल तक भी ऐसा ही बीजेपी ही रहेगा। मोदी आएगा, मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद अमुक आएगा, हेमंत आएगा, हेमंत के बाद हेमंत का बच्चा आएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि उन लोग को मालूम है, सारे का सारा खरीद के रखा है, उन लोग को मालूम है अगर बीजेपी हटाना है तो एक ही रास्ता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना।